जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई ये जो 4 दिन रहेंगे ये कैसे रहेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए ये जो 4 दिन रहेंगे ये कैसे रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 28 तारीख के लिए। तो 28 तारीख में यदि हम गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है और चंद्रमा की जो स्थिति चल रही है उस पर नज़र डालें तो आपके लिए 28 तारीख की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें। चंद्रमा की जो स्थिति है वो उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जो विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। विदेशी कार्यों से मुनाफा प्राप्त होगा। यदि आप विदेश जाने के लिए या फिर आप वहाँ पर सेटल होने के लिए काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जो समय रहेगा ये आपके हक में रह सकता है। आपके लिए ये जो समय रहेगा इसमें काफ़ी आपके काम बन सकते हैं, आपके कार्य पूरे हो सकते हैं। कोई विघ्न आ रहा था, कोई अड़चने आ रही थी तो इस समय में दूर हो सकती हैं। ये जो समय रहेगा यानी कि 28 तारीख की मैं बात कर रही हूँ तो किसी पे भी आप अंधा विश्वास ना करें। धोखे में आकर आप ऐसे ही किसी के साथ कोई डील पक्की ना करें। किसी के साथ यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यदि धन का निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। ये थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी 28 तारीख में। इसके अलावा दोस्तों ये जो भाव है यदि हम इस भाव में देखें तो आपके लिए जो सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है जहां पर कि आपको फिजूल खर्चों से थोड़ा सा बचकर रहना होगा। खर्चों को लेकर थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। और इसके अलावा आपको यदि कोई आपका मुकदमा कोर्ट कचहरी वगैरह में चल रहा है तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। किसी से भी लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं। थोड़ी सी सावधानी इस समय में बनाकर चलें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है और इस समय में आपके लिए ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं। तो समझदारी से अपनी सेविंग्स को आप ध्यान देकर चलें। अपने बजट को, अपने खर्चों को ध्यान देकर चलें। कितना आपका खर्चा होता है, कितनी आपकी इनकम है, सब चीज़ों को एनालाइज करें। और ये भी जरूर ध्यान रखें कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये जो दिन रहेगा 28 तारीख इसमें हेल्थ को लेकर यदि कोई समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर वगैरह को जरूर दिखाएं। किसी भी तरीके की परेशानी से आपको बचने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप अपनी फिटनेस पर भी जरूर ध्यान दें। व्यायाम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिटेशन करें, फिट रहें। थोड़ी सी अपनी हेल्थ का भी आप जरूर ध्यान रखें। हो सकता है कि इस समय में स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहे, कुछ आप गुस्से वाला यहाँ पर स्वभाव रहे, बात बात पर आपको गुस्सा आए या किसी इस बात की वजह से आपके मन में कोई इस तरीके की बातें चल रही हो जहाँ पर कि आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन की स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा 28 तारीख में। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और यदि मैं बात करूं 29, 30 और 31 तारीख के लिए तो ये जो 3 दिन रहेंगे, ये जो 3 दिन है ये मीन राशि वालों के लिए काफ़ी लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। एक तरीके से यदि हम इनको कहें तो ये जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए जो 3 दिन रहेंगे ये बहुत अच्छी संभावनाएं बना रहे हैं मुनाफे को लेकर। 29, 30 और 31 तारीख में यदि हम इन 3 दिनों की बात करें तो आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बन रही है। पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी आर्थिक धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बन रही है। काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं, स्थिति मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए अवसर आपको समय में प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो समय रहेगा, ये जो 3 दिन रहेंगे, इसमें आपकी बुद्धि जो है तेज गति से कार्य करेगी। आप अपने जो डिसीजन है वो सही तरीके से ले पाएंगे। सही सोच और आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएगी जहां पर कि आप अपने कार्यों को बनते हुए देखेंगे। तो 29, 30 और 31 तारीख ये जो 3 दिन है इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। व्यक्तित्व में एक नया निखार देखने को मिलेगा। आपके लिए आपके जो शौक होते हैं वो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये आपके शौक होते हैं जहां पर आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे कार्य भी बनने शुरू हो गए हैं। और इंजॉय करना, घूमना फिरना, ये आपकी बहुत एक अच्छे हॉबी होती है। बहुत आप प्रसन्न होते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप धन को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। चाहे वो आप धन का निवेश कर रहे हों
किसी भी कार्य में, किसी भी बिजनेस में, या फिर आप प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना होगा। ये जो 4 दिन है, जैसे कि मैंने बताया, किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, सोच समझकर आपको चलना है, सही तरीके से अपने कार्यों को करना है। कोई नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो सही तरीके से प्लानिंग कीजिए। आप कोई काम का विस्तार करना चाहते हैं तो उसको आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, सब चीज़ों को ध्यान रखिए। आपका मन इस समय में हालांकि प्रसन्न रहेगा और परेशानियां आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी, कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे, और जो भी आपकी अड़चनें आ रही थी कार्यों को लेकर या काम आपके बन नहीं पा रहे थे, वो सब तरीके की परेशानियां भी इन 3 दिनों में समाप्त रहेंगी। ये जो पूरे समय को मैं यदि देखूं तो ये जो समय रहेगा, इसमें हम भाग्यशाली समय आपके लिए कह सकते हैं। साथ में जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ भी संबंध काफी मजबूत रहेंगे। यहाँ से यदि हम देखें, इस भाव में इस भाव से जब आपके लगन पर सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको एक लगन की मजबूती मिल रही है, यानी कि आपकी जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत ही मजबूत यहाँ पर रहने वाली रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, लोगों के सामने आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और बहुत अच्छा एक लाभकारी समय हम इसे कह सकते हैं, जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी, और जो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए भी। साथ में लव लाइफ के लिए यदि हम देखें तो लव लाइफ के लिए इस समय में आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। हो सकता है कि आपके लव पार्टनर के साथ इस समय में कोई वैचारिक मतभेद की स्थिति चल रही हो, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने लव पार्टनर के साथ थोड़ा सा इस समय में समझदारी से काम लीजिए, उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाकर चलिए। कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करते हुए चलिए, ये थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी है। तो आप देखेंगे कि आप यदि इस समय में, क्योंकि स्थितियां विवाह के लिए भी बनी हुई हैं, जहां पर कि आपके लिए यदि आप अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आप विवाह करना चाहते हैं, तो घर परिवार में भी आप बात कर सकते हैं। आपके लिए इस समय में बहुत मजबूत स्थितियां बनी हुई हैं। तो हर तरीके से यदि हम देखें तो जो पूरा 4 दिन जो मैंने बताए हैं, इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, और थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए लाभकारी समय भी रहेगा, जो अचानक से आपको धन की लाभ की स्थिति भी बनाएगा, और आपको आगे कैसे चलना है, सही डायरेक्शन किस तरीके से अपने कार्यों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहायक रहेगी। जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मैं बात कर रही हूँ कि यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो मेहनत है वो इस समय में काफ़ी सफलता देने वाली रहेगी। आपके जो प्रयास हैं वो काफ़ी आपको सफलता प्रदान करने वाले रहेंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य संयम से काम लीजिए, सकारात्मक रहिए, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके लिए एक बहुत अच्छा समय भी रहेगा, और जो लाभकारी समय भी रहेगा, धन की स्थिति भी मजबूत होती रहेगी। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको जो उपाय के लिए बात करूं तो आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइए, ये आपको उपाय करने हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी की उपासना, पूजा पाठ वगैरह जरूर करें, क्योंकि जो भी आपको यदि कोई डिसीजन लेने में परेशानी आ रही है, कहीं आपके काम नहीं बन पा रहे हैं या कुछ भी अड़चने आ रही हैं, तो वो आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो ये आपको उपाय करने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।